हेलो नमस्ते दोस्तों, आशीष यूनिक माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं न्यूट्रिशन या पोषण के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे वेलबींग का। पहली बात, और वेट मेंटेन कैसे करना है वो पहले ही मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हाईलाइट कर देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, ताकि बाकी चीज़ें रिलेवेंट रहें। कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने 2016 से स्टार्ट किया था और 2017 तक मेरा वेट एकदम उस टाइम पे तो मैं उतना फिट नहीं था। जो फिटनेस लेवल होती है, एक होता है आपका वेट कम होना, और एक और एस्पेक्ट होता है आप फिट हो, कोई कितने एक्सरसाइज कर सकते हो, क्या कैसे आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, या जिम में कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो। तो उस टाइम पे मैं कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने, पहले मैं खेलता था बैडमिंटन, मेरा पैशन था, मेरा पहला प्यार था बैडमिंटन, प्यार है। और बट उस वक्त मैं कुछ सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही एक डार्क फेज से मैं निकल रहा था लाइफ के। और उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जहन में बात आई वो ये थी कि मेरे पीजी में एक लड़का था जो कि पोषण कंट्रोल कर रहा था। उसको कोई लिवर की प्रॉब्लम हुई थी। ही वाज अ वेल रेड गाय एंड ही वाज डूइंग पोषण कंट्रोल। सो मैंने उसका पोषण देखा, और उससे मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि जो जितना खाना हम खाते हैं, जिस क्वांटिटी में हम खाते हैं, चाहे उसको बार बार रिपीट क्यों ना किया जाए, अकॉर्डिंग टू द फिटनेस लेवल्स, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल्स, वो ज़्यादा बेहतर है रादर दैन टेकिंग लॉट ऑफ फूड इन वन टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों दिन की शुरुआत के साथ। दिन की शुरुआत दोस्तों पानी के साथ होनी चाहिए। पानी में आप नींबू या एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों ऑल्टरनेटिवली करता हूँ, और उसके साथ मैं कॉफ़ी लेता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, दोनों में से कोई एक। ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, और कभी कभी चाय भी ले सकते हैं आप। अगर वैसे आपके फिजिकल लेवल्स हो, आप वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आप इंडियन टी भी मैं कभी कभी लेता हूँ, और ये ऑल्टरनेट करते रहता हूँ। दोस्तों, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट मील ऑफ द डे, विच इज़ द ब्रेकफास्ट। मेरी फेवरेट मील होती है ये डे की, और इसकी प्रिपरेशन जो है मैं दिन के पिछले दिन में ही शुरू कर देता हूँ, जो कि होते हैं सोक्ड ओट्स। और क्वांटिटी में मैं 1.5 स्कूप ऑफ वेज प्रोटीन का जो चम्मच होता है, उसमें वे प्रोटीन के डिब्बे में मैं ओट्स रखता हूँ, एक मतलब जो खाली हो चुका होता है, और उससे मैं 1.5 स्कूप्स ऑफ ओट्स सोक करके रख देता हूँ मैं पानी में। और जिस वेसल में मैं नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट करूँगा, उसी वेसल में मैं उसको रख देता हूँ। और नेक्स्ट दिन उसमें सोया मिल्क या आलमंड मिल्क मैं लेता हूँ, और ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील भी होती है, तो वे प्रोटीन का एक स्कूप रहता है उसमें। और इसके साथ मैं इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ सप्लीमेंट करता हूँ। थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड करता हूँ, और ड्राई फ्रूट्स में मैं नट्स जब लेता हूँ तब मैं सीड्स ज़्यादा नहीं लेता हूँ, और जब मैं सीड्स लेता हूँ तो मैं नट्स कम कर देता हूँ। उस हिसाब से मतलब अगर आप आलमंड्स ले रहे हैं तो नॉट नेसेसरीली आप कैश्यू भी ले, और अगर आप कैश्यू ले रहे हैं तो आलमंड्स मत लीजिए उस दिन। ऐसे करके वैरायटी भी आप ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। और जिस दिन सिमिलर थिंग गोज फॉर वॉलनट्स एज वेल। जब आप वॉलनट्स ले रहे हैं तो डू नॉट टेक आलमंड्स नेसेसरीली, क्योंकि कैलोरीज वैसे करके डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। आपकी क्वांटिटी जो कि मैंने पहले वीडियो के पहले पार्ट में बोला था, वो बरकरार रहेगी।
दोस्तों न्यूट्रिशन में ही एक सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है और उसमें मैं ओमेगा 3 लेता हूँ, फिश ऑयल, प्रोबायोटिक्स इज़ अ मस्ट फॉर मी एंड माय गट हेल्थ, और आई टेक टर्मरिक टैबलेट्स फॉर इन्फ्लेमेशन and I also take vitamin D3 and a multivitamin. So these are the 5 essential supplements that I take and उसी में से चल जाता है मेरा। दोस्तों लंच में इस मील जो मैं दिखाने वाला हूँ उसमें मैं राजमा चावल खा रहा हूँ अंडों के साथ, और दैट्स स्टेपल मील फॉर एवरी इंडियन। बहुत प्यार से खाते हैं जो भी नॉर्थ में पले बड़े हैं। राजमा चावल मेरे को भी बहुत पसंद है, और साथ में मैंने 2 होल एग्स और 1 एग वाइट का इस्तेमाल किया है स्क्रैम्बल्ड एग्स में, और ये मेरा लंच के बाद दोस्तों एक इवनिंग स्नैक इज़ अ मस्ट। उसमें मैं इस मील में मैं जनरली काफ़ी सारे मील कॉम्बिनेशंस आपको बता सकता हूँ, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं फॉर योर इवनिंग स्नैक, बट इस केस में तो जिसमें मैं दिखा रहा हूँ जिस स्लाइड को, तो उसमें आई एम टेकिंग एवोकाडो शेक विथ वे प्रोटीन एंड अ बनाना। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है दोस्तों, ये आपको बहुत आपके लाइफ में फ्लेवर्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि दीज आर फूड कॉम्बिनेशंस विच आर वेरी यूनिक। और आप जितना आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करते जाएंगे इन चीज़ों के बारे में, यू विल बी मोर फैसिनेटेड एंड आपको मज़ा आने लगेगा इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने में थोड़ा बहुत। तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो, और बहुत इंटरेस्टिंग मील रहती है मेरी इवनिंग वाली, क्योंकि कभी कभार पोस्ट वर्कआउट सीन भी रहता है। दोस्तों फाइनल मील ऑफ द डे इज़ डिनर, और इसमें मैं छोले की सब्ज़ी, रोटी, दही और थोड़ा सैलड ले रहा हूँ। और रोटी मैं 2 ही लेता हूँ, अगर बहुत भूख लगे तो 3 यू कैन हैव, बट मोस्ट केसेस में मैं 2 ही प्रेफर करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि कैसे, अगर मेरे को रात के टाइम कुछ काम आ गया हो ऑफिस से या कुछ, उस टाइम पे कुछ क्या सीन रहता है, तो उस हिसाब से आई कैन लाइक हैव अ स्पून ऑफ peanut butter or have a cup of milk in the night before going to bed. So that was the entire series on how I take my meals. The main motto is to have smaller meals throughout the day, which I follow, and not to overeat in one go. Thank you.